हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन की एक परफेक्ट स्ट्रेटजी। बिकॉज अभी जो है वो हमारे पास इनफ टाइम है, 6 मंथ के अराउंड जो है वो हमारे पास टाइम है। अगर आप अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं, सीडीएस एग्जाम क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कहाँ से आप कितना स्कोर कर सकते हैं और टोटल सिलेबस क्या है। तो ए टू जेड जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिलेबस एंड स्ट्रेटजी दोनों चीजें रहने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करते हैं या आप वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं कंप्लीट सीडीएस एग्जाम का, चाहे आप ओटी के लिए जा रहे हैं, आप आईएमए के लिए जा रहे हैं या फिर आप आईएनए के लिए जा रहे हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सीडीएस का ऑलरेडी बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। ये है कंप्लीट फैकल्टी जो यहाँ पे सीडीएस आईएमए के लिए करवा रही है कंप्लीट सिलेबस। सिद्धांत सर, चाल सर है, यहाँ पे श्री प्रतीक सर है, रेशमा मैम है, राकेश सर है, करमवीर सर है और देन मैं आपको यहाँ पे मैथ्स करवाऊंगा। शारदा मैम जो है वो भी यहाँ पे आपको, ये बाकी जो एजुकेटर हैं, सिद्धांत सर जो है वो इंग्लिश करवाने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं आपको मैथ्स कवर करवाऊंगा और बाकी सारे जो टीचर हैं वो आपको जीएस यानी कि कंप्लीट जीके जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो टोटल सिलेबस होना है, ए टू जेड होना है। अगर आप इस कोर्स को इनरोल करते हैं तो आपको टोटल मिल जाएगा ए टू जेड जो है वो। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी जो है वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ओटीए वाले हैं तो ओटीए के लिए हमारा अलग से बैच है, अलग से सीडीएस ओटीए। इसमें मैथ्स नहीं है, बाकी सब एज इट इज आपको सब्जेक्ट जो है वो मिल जाने हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं हमारे इन कोर्सेज को तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आप अनअकैडमी पे जाएंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। तो आप अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लिए कितने टाइम के लिए बेटर रहेगा। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं, करियर स्टडी लाइव, इस कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलना है। साथ ही जैसे आप अनअकैडमी पे जाते हैं आपको कुछ क्रेडिट मिलेंगे तो 10% का डिस्काउंट वो मिल जाना है। यानी कि जितना भी ये सब्सक्रिप्शन फीस है इस पे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाना है। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और अनअकैडमी पे आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं और बाकी सारे एजुकेटर की क्लासेस भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम बात करने वाले हैं सीडीएस एग्जाम के बारे में। सीडीएस का रिटन एग्जाम जो है उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए हम सीडीएस की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे आपके पास थोड़ा सा कुछ चीजें जो माइंड में ऑलरेडी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी तभी आप समझ सकते हो कि आपका गोल क्या है। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तरफ से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इस पूरे के पूरे वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कंप्लीट सीडीएस का। देन स्कीम एंड सिलेबस देखेंगे कि पेपर की स्कीम किस तरह की, किस तरह का सिलेबस है। देन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंग्लिश को, देन हम जीके को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और देन हम मैथ्स के पेपर को भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली किस टाइप का पेपर रहता है और उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। चलिए, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कीम एंड सिलेबस की बात करें कि किस तरह का आपके पास पेपर स्कीम रहता है। तो आपके पास नंबर 1 एग्जाम है ये पूरे के पूरे इंडिया में। अगर आप ऑफिसर लाइन जो है वो डिफेंस में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ा ये एग्जाम माना जाता है। हाउएवर एनडीए के थ्रू भी ऑफिसर जाते हैं, बट मैं ग्रेजुएशन लेवल पे बात कर रहा हूं। सो यहाँ पे नंबर 1 एग्जाम रहता है ये, और सबसे पहले रिटन होता है, देन आपका एसएसबी होता है और लास्ट में आपका मेडिकल भी होता है। रिटन एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन मोड है अभी तक। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास 2 तरह के कमीशन होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें। तो अगर आप ए टू जेड अगर सारी चीजें सुनेंगे शुरू से लेके लास्ट तक तो आपको हर चीज समझ में आ जानी है। तो टाइप ऑफ कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह के कमीशन है। परमानेंट कमीशन है जो मेल्स के लिए होता है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ही होता है। तो परमानेंट कमीशन में यहाँ पे आईएमए रहता है, आईएनए रहता है, एएफए रहता है, ओटीए रहता है, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये आर्मी है, देन नेवल एकेडमी ये नेवी है, और एयरफोर्स एकेडमी यानी कि ये एयरफोर्स के बारे में बात हो रही है, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए। तो गर्ल्स जो है वो सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे सीडीएस का रिटन एग्जाम होता है, तो जिस टाइम आपने फिल करना है अपना पेपर, जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे वहां पे प्रेफरेंसेस आ जाती हैं। पेपर वो एक ही है, फॉर्म वो एक ही होता है, उसमें ये चारों प्रेफरेंस आ जाती हैं बॉयज के लिए, अगर आप एलिजिबल होंगे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, और देन फीमेल्स के लिए ओनली ओटीए आता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये डिफरेंस क्या है परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन का। एक्चुअली परमानेंट कमीशन की जब भी हम बात करते हैं तो यानी कि आप जो वहां पे मिनिमम टर्म रहेगा 17 ईयर तक आप जॉब कर सकते हैं, जो मिनिमम है आपको करना होगा एक्चुअली। एंड देन आप एक थोड़ा सा डिफरेंस जो रहता है वो ये रहता है कि आप
जो पेंशन है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्योंकि आप वैसे आप 10 ईयर के लिए रखे जाते हैं, उस आपका टेन्योर 10 ईयर का ही होता है, लेकिन उसके बाद आप मैक्सिमम जो है वो 14 ईयर रह सकते हैं। तो आपको वहां पे जो पेंशन है वो नहीं मिलती है, क्योंकि पेंशन का जो क्राइटेरिया वो 17 ईयर ही रहना है। तो दैट मीन यहाँ पे आपको पेंशन नहीं मिलनी है। अदरवाइज बाकी सारी फैसिलिटीज जो है वो बिल्कुल सेम होती हैं, और कुछ स्पेशल केसेस में शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को परमानेंट कमीशन दिया जाता है। रिटन एग्जाम की अगर हम बात करते तो रिटन एग्जाम जो है वो एक दिन में 3 एग्जाम होते हैं। एक दिन में 3 एग्जाम होंगे। सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर होना है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको। देन आपके पास जीके का पेपर होना है, 120 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और 2 घंटे का ही पेपर होता है। देन थर्ड पेपर आपका मैथ्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। ये सुबह 9 से लेके 11 बजे तक आपका पेपर होता है, ये 12 बजे से लेके 2 बजे तक आपका पेपर होता है, और ये 3 बजे से लेके 5 बजे तक आपका पेपर होता है। बीच में हर पेपर में 1-1 घंटे का रेस्ट मिलता है आपको। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर की अगर हम बात करें तो आपको 120 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो 100 क्वेश्चन अगर 100 मार्क्स है, 120 क्वेश्चन है, तो ये समझ लो कि एक क्वेश्चन का आपको अराउंड 0.83 मार्क्स मिल जाने हैं। एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 का मतलब है कि जितने आपको सही के मिलने थे उसका 1/3 कट हो जाना है। तो आपका नेगेटिव में अगर गलत करते हो तो 0.23 के अराउंड जो है वो कट हो जाता है आपका, अराउंड 27 के अराउंड जो है वो आपके पास कट हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास सिलेबस क्या रहना है। कंप्लीट इंग्लिश में अगर हम देखें तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड 20 क्वेश्चन रहते हैं, स्पॉटिंग द एरर के 20 क्वेश्चन होते हैं, अराउंड समटाइम ये 15 होंगे तो क्लॉज टेस्ट ज्यादा आ जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे 5-10 क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मेन पैटर्न यही है, यही आपके क्वेश्चन बनते हैं। देन क्लॉज टेस्ट आना है आपके पास, देन सेंटेंस जंबल आना है, पैरा जंबल आना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आना है, एंड देन कुछ वोकैब की बात करें तो आपके पास सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड फिलहाल रिसेंटली अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा डू एज डायरेक्टेड होते हैं, तो नरेशन वाले क्वेश्चन जो है एक्टिव पैसिव वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे तो आपके पास ग्रामर है, ग्रामर के बेसिस पे ही क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 80%। 20% आपका वोकैब रहता है जिसमें आपके पास बाकी चीजें आ जाएंगी, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह जो होगा वो बाकी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। अब बात यह है कि यहां पे आप कितना प्रिपेयर करें। देखिए सबसे पहले आप ये चीज माइंड में बिठा लो कि अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंग्लिश में आपका स्कोर हाई जाना चाहिए, और अगर इंग्लिश में आपको स्कोर हाई करना है, जहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिलते हैं ना, वहां इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ता है। ये चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, जहां आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे आपको रिटर्न्स वहीं से ज्यादा मिलने हैं, अदरवाइज नहीं मिलने हैं। सो द पॉइंट इज, अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, बहुत ज्यादा ये नहीं मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश में ले आओ आप 90 मार्क्स 95 मार्क्स, ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं हर एक एवरेज कैंडिडेट की। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप 60 to 70 मार्क्स इंग्लिश में इजिली ला सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो। अब कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है इंग्लिश के लिए, मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहूंगा कि आप ये बुक फॉलो करो या वो बुक फॉलो करो। आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, आप एसपी बख्शी इंग्लिश जो है वो ले सकते हैं, आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। इवन अगर आप पाथ फाइंडर में से भी इंग्लिश कर रहे हो, सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है, तो वो इनफ होगा। तो आप कोई सी भी बुक लो जिसमें आपको ग्रामर हो, क्योंकि लेवल उतना ज्यादा नहीं होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। ये मैंने सिलेबस आपको बता दिया, ये आपको पूरा करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको फोकस करना है रीडिंग पे। अब कुछ कैंडिडेट जो है वो रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर रीड करते हैं, बहुत अच्छा है अगर आप कर लेते हैं न्यूज़पेपर रीड। नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन आर्टिकल पढ़िए, बट रीडिंग पे ज्यादा फोकस करना है। द पॉइंट इज, जैसे समटाइम हम कोई न्यूज होती है तो हम सुन लेते हैं, हम करंट अफेयर वीडियोस देखते हैं, उसकी जगह पे आप रीडिंग भी कर सकते हो, वो आपका रीडिंग स्किल इंक्रीज करेगा। कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट में रीडिंग बहुत काम आता है, 40 क्वेश्चन तो रीडिंग के ही हैं। उसके बाद सेंटेंस जंबल और पैरा जंबल में भी यही चीज काम आ जाती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी यही काम आता है, क्योंकि रूल्स कितने भी याद हो, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी बेनिफिट नहीं होना है। तो क्या करना है, सिलेबस पूरा कवर करो। 2 महीने में आप बहुत अच्छे से इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छे से, अगर आप 2 से 2.5 घंटे डेली देते हो। देन आप रीडिंग पे फोकस करो, डेली कुछ रीड करो, नया आर्टिकल को रीड करो। एंड थर्ड चीज जो आपने करनी है अपने थ्रू आउट प्रेपरेशन में, वो आपने ये करना है कि जो आपके पास लास्ट 1 मंथ होगा, लास्ट 1 मंथ के अराउंड आपको 2010 से लेके प्रेजेंट तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, 2010 से लेके प्रेजेंट तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा।
क्योंकि वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है, कुछ तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो 2010 से प्रेजेंट तक के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने में किसी किसी की गलतियां ये हो जाती है कि वो क्वेश्चन तो करते हैं बट उनको जस्ट इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं कि पेपर उठाया पिछले साल का, मान लो 2017 का पेपर उठाया, उसको सॉल्व करा, उसमें से 60 क्वेश्चन सही हुए, 60 क्वेश्चन गलत हुए, दैट्स इट। वो अपना स्कोर चेक कर ले कि ठीक है मेरे इतने सही हो रहे हैं। वो नहीं है, हमने प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर रहे हो, जब आप रीडिंग कर रहे हो, आप सिलेबस कर रहे हो, उस टाइम प्रैक्टिस हो रहा है। आपको एनालिसिस के साथ करना है, यानी कि मेक श्योर करिए कि जो भी आप ये चीजें करोगे, ठीक है, जब भी आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आप उसको समझोगे कहां गलती हुई है, वो क्यों हुई है गलती, उसकी जगह सही क्या था, एनालिसिस करना है। और जो सही भी हुआ है क्या वो रियली में सही था, जो आपने सही भी लगाया है, तो दैट इज द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करोगे और इंग्लिश में आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। अब दूसरी बात आती है, अगर हम बात करते हैं जीके के पेपर की, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। यहां पे आपको स्मार्ट स्टडी की नीड होती है। देखो एक चीज समझ लो, अगर आप ओटीए वाले हैं आपके पास इनफ टाइम है, लेकिन अगर आप आईएमए, एएफए और आईएनए वाले हैं तो आपको मैथ्स भी करना होगा, देन आपके पास टाइम में भी इतना ज्यादा नहीं होगा। बट देखो अगर आप ओटीए वाले आप टाइम इनफ दे सकते हो। और आप एक चीज माइंड में बिठाओ कि आपको ओटीए के लिए कितना स्कोर चाहिए, 100 प्लस चाहिए, मतलब 100 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप 60 से 70 नंबर इंग्लिश में ला रहे हो ना, तो 40 से 50 नंबर आपको लाने हैं जीके में। अगर इंग्लिश में 60 से 70 आ रहे हैं तो जीके में 40 से 50 नंबर इनफ होंगे। अब वो 40 से 50 नंबर कैसे बनेंगे, आपके पास है हिस्ट्री आएगी, अराउंड 20 क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी अराउंड 20 क्वेश्चन होते हैं, जियोग्राफी के 25 के अराउंड होते हैं, साइंस के बायोलॉजी को मिला के 30 के अराउंड क्वेश्चन हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। करंट अफेयर के अराउंड 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, डिफेंस के क्वेश्चन आएंगे, इकोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन। तो ये आपका कुछ पैटर्न रहेगा और इस पैटर्न के बेसिस पे आपके क्वेश्चन होते हैं। समटाइम ऐसा हो सकता है कि जियोग्राफी के 25 की जगह 20 क्वेश्चन आए, हिस्ट्री के थोड़े ज्यादा आगे, बट मेनली पैटर्न ये है ना। आप एक चीज मेक श्योर करिए कि आपको टाइम कितना है आपके पास। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, आप प्री फाइनल ईयर में हो, आपको नेक्स्ट सीडीएस देना है, तो आप सारे सब्जेक्ट करो, डिटेल में करो। बट अगर आपके पास कम टाइम है तो क्वालिटी पे फोकस करो। क्या फोकस करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्योंकि जब क्वालिटी होगी ना तभी आपका स्कोर होना है, क्वांटिटी से स्कोर नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लो कोई छोटी सी बुक पढ़ी और आपने कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस कर लिया कि उसमें से चलो कोई बात नहीं हमारे 10 ही क्वेश्चन आ जाएंगे, 20 ही आ जाएंगे, ऐसा होना नहीं है। इतने इजी क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन थोड़े से लेवल के रहने। तो दैट मीन आपको थोड़ा डिटेल में जाना है। अगर आप सबसे बेस्ट है, अगर आप कर सकते हो तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये 4 चीजें आप एनसीईआरटी से कर लो। अगर आप कर सकते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस, ये आप एनसीईआरटी के थ्रू कर लो। 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी कर लो, इनफ रहेगा। कुछ क्वेश्चन 11th 12th लेवल के भी रहते हैं, बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी में वो चीजें कवर हुई होती हैं। तो एनसीईआरटी करनी है 6th से लेके 10th तक। थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है आपको। अगर आपके अंदर वो है तो देन आप इजिली चीजें कर सकते हो, ठीक है। सिंगल बुक जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। कोई अगर एक बुक लेंगे तो उसमें वो चीजें अच्छे से कवर होंगी नहीं होंगी, वो थोड़ी दिक्कत होती है। सो एनसीईआरटी बेस्ट रहेगी। अदरवाइज अगर आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है हमारा कोर्स चल रहा है, क्योंकि हमारे जो एजुकेटर्स होते हैं सारे, उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे नोट्स बनाए होते हैं। तो आपको फिर टेंशन की जरूरत नहीं होती, फिर आपको कोई बुक नहीं करनी है, आपको सीधा सीधा आना है और कोर्स एनरोल करना है, कोर्स में पढ़ाई शुरू करनी है, दैट्स इट। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर में डाउट रहता है कि डेली करें या मंथली करें या फिर हम सीधा सीधा 6 मंथली करें, किस तरह से करंट अफेयर करें। मेक श्योर करिए कि आपको करंट अफेयर जो है वो अच्छे से आने चाहिए, आपका सोर्स अच्छा होना चाहिए। अगर आप टाइम जो है वो मैनेज कर पा रहे हैं डेली करंट अफेयर का तो बहुत अच्छी बात है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, तो आप डेली करंट अफेयर करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एक करंट अफेयर की क्लास के लिए आपका पूरा का पूरा शेड्यूल बिगड़ रहा है और करंट अफेयर जबकि आप डेली 1 से 1.5 से 2 घंटे अगर आप डेली करंट अफेयर को दे रहे हो, फिर भी आपको पता है कि लास्ट में आपको वो रिवाइज तो करने ही पड़ने हैं, लास्ट में आपको फिर से पढ़ने हैं वो करंट अफेयर, देन ऐसी सिचुएशन में आप करंट अफेयर को मंथली भी कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर बेटर हो जाएंगे, इन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। डिफेंस एंड स्टैटिक भी आपके पास पोर्शन रहता है, तो डिफेंस एंड स्टैटिक के ऊपर भी थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है, वो भी आपके पास रहना है। सो द फाइनल सॉल्यूशन इज आप थोड़ा स्मार्टली चलो। अगर आप यहां पे क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे तो आपको जरूरी नहीं है कि सारी सब्जेक्ट करने हैं। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में से कोई 2 उठा लो,
करंट अफेयर पक्का करो, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पक्का करनी है क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हो, तो ये जो है, और स्टैटिक कर लो। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में से 2 करोगे तो आपका 50%, मतलब 50 तो नहीं 40% सिलेबस तो वहीं कवर हो जाएगा। उसके बाद बाकी चीजों में से कोई 2 उठा लो और आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, बट फिर उसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जो आपके सोर्सेज हैं जहां से आप पढ़ रहे हो, आप श्योर नहीं हो कि यहां से क्वेश्चन पक्का इतने आ जाएंगे जितने आप चाहते हो, तो आप सारे सब्जेक्ट कर लो, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे कवर कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए। नाउ अगर मान लो आप आईएमए के लिए जा रहे हो या फिर आप आईएनए के लिए या एएफए के लिए अगर आप जा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मैथ्स का पेपर मिलना है, और मैथ्स के लिए ये बेस्ट रहता है कि आपके पास यहाँ पे आईएमए, आईएनए, एफएफ इजिली क्लियर कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स थोड़ा बेटर हो जाता है तो मैथ्स अगर आप मुझसे करना चाहते हैं, आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स मेरा चल रहा है, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, सो दैट आप बेटर परफॉर्म कर सको। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सेम। अब 100 क्वेश्चन है आपके पास तो 100 मार्क्स होंगे, तो एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलना है, और अगर आप रॉन्ग करोगे तो रॉन्ग का 0.3 जो है वो कट हो जाना है। अब यहां पे सिलेबस किस तरह से रहता है, आपके अराउंड 30% जो है वो क्वांट होता है और 70% आपके पास एडवांस मैथ्स होता है। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन आ गया जिसमें प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, जो आपका अराउंड 30% सिलेबस कवर करता है। और अगर एडवांस मैथ्स की बात करता हूं तो एडवांस मैथ्स में मैंने नंबर सिस्टम को एडवांस मैथ्स में रखा हुआ है यहाँ पे, और मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है, नंबर सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है और सेट एंड क्लॉक है। तो मेंसुरेशन के अराउंड 15 क्वेश्चन आते ही हैं, अलजेब्रा के अराउंड 15 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स के 3-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, नंबर सिस्टम के 10 से 15 क्वेश्चन फिक्स हैं कि आने ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस को मिला के भी 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जियोमेट्री के 10 से 15 क्वेश्चन, समटाइम 15 पक्का होते हैं। सेट एंड क्लॉक के क्वेश्चन भी 1-2-2-3 समटाइम आपको मिल जाते हैं। तो ये टोटल मिला के आपका 70% सिलेबस कवर कर देते हैं। ठीक है, सो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन अगर आप प्लस पे आ रहे हैं तो आपको कोई बुक की नीड नहीं है, मेरी पीडीएफ इनफ होती है, प्रैक्टिस पीडीएफ में एक्स्ट्रा शेयर करता हूं सो दैट आप बेटर प्रिपेयर कर सको। एंड द सेकंड थिंग, अगर आप प्लस पे नहीं आ रहे हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल की जो सीडीएस मैथ्स की बुक होती है, आर.एस. अग्रवाल की सीडीएस मैथ्स की बुक है, उसको आप करो। उसमें आपको क्या होगा कि उसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से दिए हैं, तो आप कॉन्सेप्ट थोड़े से बिल्ड हो जाएंगे। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, आफ्टर दैट आपको 2007 से लेके प्रेजेंट तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं सारे के सारे। ठीक है, और आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना है सारे के सारे। अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि मैथ्स में आपका जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 30 क्वेश्चन इजी होते हैं, 30 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, और अराउंड 40 क्वेश्चन जो है वो टफ होते हैं। आपका टारगेट है कि इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं, तो 60 मार्क्स तो आपके यही बन सकते हैं जो इजी और मॉडरेट है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी उठा लोगे ना, तो 70 क्वेश्चन जिसके सही हो गए, वो ये समझ लो कि वो एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा। जिसने 10 क्वेश्चन जो है वो कहां से उठा लिए, टफ वालों में से भी उठा लिए, तो आपके 60 पे भी बहुत अच्छे बनते हैं। आपको 60 से 70 ही टारगेट करना है मैथ्स में। तो क्या कर सकते हैं, सीडीएस की जो आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स की बुक आती है वो कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं 2007 से प्रेजेंट। अदरवाइज अगर आप प्लस पे आ रहे हैं तो कोई नीड नहीं है किसी भी बुक की। तो ये था हमारा आज का स्ट्रेटजी, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके डाउट जो है वो जरूर क्लियर किए जाएंगे। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो करियर स्टडी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, करियर स्टडी सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिल जाना है टेलीग्राम पे, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आप मेरा इस कोड यूज करेंगे अगर करियर स्टडी लाइव, तो आपको अनअकैडमी पे 10% का डिस्काउंट मिल जाना है। चलिए, तो अभी करते हैं इस सेशन को ऑफ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।